Go. पदों का सृजन किया गया दिल्ली के मकानों के इधर 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 पैसा है क्या हमें दिल्ली सरकार की राज्य नीति आयोग की सिफारिशें नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए होती है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है राशि नहीं दी जाती। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान की धाराओं में दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया है और रिवाइज बजट रिवाइज बजट एस्टीमेट 2020-2021 रेवेन्यू इनकम पास किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2020-21 पास किया जाता है। जो ये जो अमेंडमेंट अमेंडमेंट 7 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 6 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 5 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 4 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 3 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 2 रिजेक्ट किया जाता है, अमेंडमेंट 1 रिजेक्ट किया जाता है। और सस्पेंस अकाउंट 3 आइटम नंबर 3 पास किया जाता है, आइटम नंबर 4 पास फैमिली आइटम नंबर 5 पास किया जाता है, प्रोग्राम अकाउंट आइटम नंबर 6 पास किया जाता है, स्टाफ इन एसडी पास किया जाता है, आइटम नंबर 9 सर्व शिक्षा जमुना एक्शन प्लान आइटम नंबर 11 पास किया जाता है, रीसेटलमेंट कॉलोनी ट्रांसफर फ्रॉम डीडीए आइटम नंबर 12 पास किया जाता है, आइटम नंबर 13 कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अकाउंट पास किया जाता है, बजट एस्टीमेट फॉर ईयर 2021-22 पास किया जाता है, शेड्यूल ऑफ टैक्सेस 2021-22 पास किया जाता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारी मेयर इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारी मेयर इस्तीफा दो, आपकी सैलरी के लिए दिया जा रहा है, आप इस खबर पर रखना कई भाजपा वाले इसे खा न जाए, उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य पार करने वाला था, जिसकी मैं बहुत बरकरार रखता हूँ, क्योंकि यह दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली की के साथ किया गया
विडम्बना देखिए, आज 25 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी आज रास्ता को इंगित करता है कि आपको यह बताना नहीं चाहता। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ थी हमारे इस चुनौतीपूर्ण हालात के अंदर, सबसे बड़ा जो ध्येय था हमारा कि हम किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ा सकें, और इस हालात के अंदर बजट को पेश करना एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश ये की कि हम आय के स्रोतों को बढ़ाएं, और विशेष रूप से जनता को, जो पब्लिक आज कोरोना की महामारी झेल रही थी, किसी प्रकार का कोई कर ना बढ़ाया जाए और हम उसी के अंदर उनको सहूलियतें भी दें और उससे हमारा निगम की आय भी बढ़े। तो उस आधार पर सबसे पहले आपने देखा कि हमने, चाहे वो हाउस टैक्स के अंदर बहुत बड़ी स्कीम नॉर्थ दिल्ली ने इस बार दी, फिर उसके साथ साथ जो अन्य हमारे जो काम थे उसमें हमने हर चीज़ को, हर छोटे से छोटी चीज़ को और बड़ी से बड़ी चीज़ों को हमने साथ में लिया है। और इसमें जो नई चीज़ें हम लेकर आए हैं उसमें आपने देखा, क्योंकि आज विपक्ष ने जो माहौल रखा, मैं मानता नहीं था, समझता नहीं था कि शायद विपक्ष आज कुछ जिम्मेवारी निभाएगा, क्योंकि हमने उनकी जितनी भी बातें, चाहे वो नेता विपक्ष थे, नेता कांग्रेस दल थे, उन्होंने जब अपनी बात को रखा हमने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और कुछ चीज़ें चाहे मुकेश जी ने हमें बताई, मैंने उन सबको भी ध्यान में रखा और उनको सबको समाहित किया। और विशेष रूप से जो हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी जी ने अपने बजट के अंदर वास्तविकता के आधार पर हमने वो बजट निकाला। योगेश जी, देखिए, हर काम, क्योंकि नगर निगम जो काम करता है वो मूलभूत सुविधाएं देता है, और हमारा कोई भी काम किया हुआ वो सीधा जनता तक पहुंचता है। हम लोग जनता से पूरे जुड़े हुए हैं, हम चाहे हाउस टैक्स में जाएं, चाहे सैनिटेशन में जाएं, चाहे हम हेल्थ सर्विसेज में जाएं, चाहे हम एजुकेशन में जाएं, तो क्योंकि हमारी ये 4 मेन सुविधाएं हैं जो हम देते हैं, और ये प्रत्येक काम जनता से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो नगर निगम है ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा सुविधाएं दें, अगर उसके अंदर हमें व्यय कहीं और चीज़ में काम करना पड़े तो हम उसको करें। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने बजट भाषण के अंदर दिया कि हमारे प्लान हेड सारे रोक दिए गए हैं पिछले 4 वर्षों से। अब उसके बाद भी हमारा बीटीए का पैसा भी रोका जा रहा है। इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने हमारे जो है हाउस टैक्स को, हमारा एक केवल स्रोत था, उसमें बीटीए के पैसे को रोक कर हमारा लोन तक काटा गया दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को भी दरकिनार करते हुए आपने आज देखा कि हम जो सुविधाएं देने जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, चाहे वो बैंक्वेट हॉल्स के लिए हों, उनको हम एक सुविधा देने जा रहे हैं कि आप 75 दिन के लिए बुक करवाइए, आपको सारे साल में उससे एक तो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी और उस पर लोग अपने आराम से कार्यक्रम भी कर सकेंगे। इसी प्रकार से अन्य सुविधाएं आपने शायद आज, क्योंकि आज सुन तो नहीं पाए होंगे, मुझे मालूम है कि बहुत आज शोर मचा है उसके अंदर, लेकिन हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्य किए हैं। योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष का था, क्योंकि अस्पताल नहीं होगा, इसमें हम कोई भी वित्तीय बोझ नगर निगम पर नहीं डालने वाले हैं। केवल ये, अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूँ तो ये डिस्काउंट फैसिलिटी है। डिस्काउंट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाने जाए, सीजीएचएस जो रेट एप्लीकेबल होंगे, केवल जो भी निगम पार्षद जाएगा वो पैसे अपनी जेब से देगा, उसको कोई उधार नहीं होगा, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होगी, उसको वो केवल जाएगा, उसको सीजीएचएस रेट एप्लीकेबल। बजट पास होना था दिल्ली के लिए, लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि आपने उस बजट भाषण के दौरान हंगामा किया, जबकि ये दिल्ली वालों के लिए एक महत्वपूर्ण भाषण था, बजट भाषण। देखिए, महत्वपूर्ण बजट भाषण था, हम भी मानते हैं। हमने भी पिछले 1-1.5 महीने से जब भी बजट सेशन चल रहा है, हमने पूरा इसमें हिस्सा लिया है, हमने अपने सुझाव भी दिए हैं। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसी भी सुझाव को पक्ष ने नहीं माना। लेकिन आप एक बात को समझिए, आज जो हमारा विरोध था, किस बात को लेकर था? मेयर एक बड़ा संवैधानिक पद है, बड़ा पवित्र पद है। मेयर की कुर्सी पर जो आदमी बैठता है, बड़ा पवित्र कुर्सी है वो। मेयर को दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो अगर उस मेयर पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा उन्होंने किया है, सरकारी ज़मीन पर मकान उन्होंने बना लिया है, इस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगते हैं और बिल्कुल कागजों के साथ प्रूफ हो रहे हैं, तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। हमने हाउस चालू होते ही प्रस्ताव रखा था कि अगर आप अच्छे से हाउस चलाना चाहते हैं तो मेयर की जगह डिप्टी मेयर से हाउस चलाइए और मेयर का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि इस तरह की पवित्र कुर्सी पर आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं देख सकते किसी ऐसे आरोपित व्यक्ति को जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे। लेकिन
उनका कहना है कि आपके जो सुझाव थे उनको भी कुछ सुझाव आपके रखे गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के हित को आपने नहीं नज़रअंदाज किया है और इसलिए बजट भाषण के दौरान हंगामा किया। दिल्ली की जनता के हित को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये किताब है, वो तो उन्होंने पढ़ के सुनाई, वो हमारे पास भी है। उससे ज़्यादा वहाँ पर क्या था? उन्होंने सारी वही पिछले जो 14 साल से चले आ रहे हैं वादे जुमलेबाजी, वही सब कुछ था। वो तो हमने भी पढ़ी है, किताब है, किताब ही तो पढ़ के बोल रहे थे। वहाँ पे कुछ चर्चा थोड़ी ना हो रही थी आज, कोई बहस थोड़ी ना हो रही थी। वो तो अपने घर से बना के लाए थे, खाली उनको पढ़ के सुनाना था। वो कौन सा हमारा सुझाव ले रहे थे वहाँ पे कि जो वो हमारी वजह से उनको कोई दिक्कत हुई हो? और हम उनको दिल्ली के हित का काम करने के लिए कब रोक रहे हैं? हम तो सबसे पहले आगे स्वागत करके ताली बजाएंगे, कुछ करके तो दिखाओ। 14 साल, 14.5 साल हो गए, 14-15 साल, एक काम गिना दो दिल्ली की जनता के हित में। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। एक काम, एक योजना ऐसी बता दो कि 15 साल में जिसको लेकर जनता के बीच जा सकते हो कि हमने ये दिल्ली के लिए जनता के लिए अच्छा काम किया 15 साल।